हम हर्षिता आप सब लोगन के धर्म यात्रा के एगो नया अध्याय में प्रणाम करते नहीं। दर्शक लोग, समंदर किनारे अगर रेत पर कुछ लिखल जाओ तो लहर आई और ओकरा के मिटा के लेके चल जाए, लेकिन उहे बात अगर कोनो पत्थर पर लिखल जाओ तो वो कभी ना मिट सकेला। ऐसने कबो ना मिटे वाला एगो नमूना बा जेकरा दुनिया भोज मंदिर के नाम से जानेला। आज के हमनी के धर्म यात्रा के पड़ाव यही जे बा। आई शुरू कइल जाओ आज के धर्म यात्रा। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तूने पत्थर का दिल है ये कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। कौन कवि के लिखल ही पंक्तियन की तरह भोजपुर के प्राचीन शिव मंदिर ई पत्थरन पर लिखल वो इबारत है जौन 1000 साल बाद भी आस्था के शिखर पर आज भी काबिज बा। मौसम के तमाम बेरुखी के झेलते हुए ये इबारत आज भी वो हुनरमंदी हाथ के खूबी बयां कर रहा है जे अनगढ़ल पत्थरन के भी आपन अनूठी कला के जरिए सजीव बना दिले। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक स्थल भोजपुर। एकर स्थापना 11वां शताब्दी में धार नरेश महाराजा भोज कैले रहले। पहले से यह स्थान के नाम धार रहे। महाराजा भोज के बाद ये नगरी के उन्हीं के नाम पर भोजपुर के रूप में जानल जाए लागल। महाराजा भोज राजपूत कालीन शासकों में एगो रहले। वो बड़ा धर्म परायण और विद्वान राजा रहले। भगवान शंकर जी में उनकर गहरी आस्था रहले। यही से वो अपन आराध्य देव शंकर के एगो विशाल मंदिर के निर्माण करौले। एकरा के आज भोजेश्वर के नाम से जानल जाला। ये मंदिर अपूर्ण बा। हालांकि एकर अपूर्ण होखे के कौनो प्रामाणिक उल्लेख नहीं खे मिलेला। जनश्रुति के अनुसार जौना समय महाराजा भोजदेव ये मंदिर के निर्माण कार्य शुरू करौले वही समय गजनबी के सोमनाथ पर आक्रमण हो गए। महाराजा अपन सारा सेना के साथ वहां व्यस्त हो गए, जेकरा चलते ये मंदिर अपन पूर्णता के न प्राप्त कर सकल। मंदिर के अनूठा शिल्प और निर्माण कला के ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग द्वारा एकरा देश के प्राचीन बहुमूल्य धरोहर की श्रेणी में रखल गई है। ये मंदिर के प्राचीनता के लेके कई तरह के मत बा। कहल जाला कि ये मंदिर पांडव कालीन है। महाराजा भोज अपन शासन काल में ये मंदिर के जीर्णोद्धार करवैले। प्रचलित मान्यता के अनुसार पांडव भी अपन अज्ञात वर्ष के कुछ दिन यहाँ बितौले रहले। यहाँ के लोग जो वर्तमान में रह रहे हैं वो लोग ये बोलते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण किया है वो राजा भोज के द्वारा, पांडवों के नाना थे, कुंती के पिता, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अज्ञातवास में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस पीरियड में पांडव लोग यहाँ से 14 किलोमीटर से भी दूर एक मतलब भीमबेटका बना हुआ है
वहाँ से जल चढ़ाने आते थे। ये डैम बना हुआ था सामने, पूरा नदी में पानी पानी था, तो वहाँ से डेली मतलब पांडव अपनी माँ के साथ नाव में बैठ के यहाँ पे जल चढ़ाने आते थे। मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग के बारे में कहल जाला कि ई शिवलिंग पर पांडव नित्य प्रतिदिन जल चढ़ा के शिव जी के आराधना करत रहले। कुछ लोग के ई भी मानल ह कि वो समय आदमी के लंबाई काफी अधिक होखत रहे, लिहाजा ओके इतना ऊंचा शिवलिंग पर जल चढ़ावे में भी कौनो प्रकार के कठिनाई ना होखत रहे। यही से मंदिर के दरवाजा बहुते ऊंचा बनावल गईल ह। एक और जनश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में इहे सूखल प्रदेश से होके कोनो बेतवा नदी बहत रहे। यही नदी के किनारे पांडव के माता कुंती अपन अनब्याही संतान करण के लोक लाज के भय से त्याग देले रहली। राजा भोज नदी के पानी के रोक के एगो बांध बनौले रहले, जौना के प्रमाण आज भी मंदिर के पासे में मौजूद बा। मंदिर के बाहर पूजा सामग्री के कई दुकान बा। यहाँ भगवान शिव के अर्पित कईल जाए वाला पुष्प सामग्री मिलेला। मंदिर परिसर के बाहर एगो खूबसूरत पार्क के निर्माण करावल गईल ह। इमे कई तरह के रंग बिरंगा फूल बा। यहाँ आध्यात्मिक शांति में पलाश के असली फूल के आनंद लिहल जा सकेला। पलाश फूल के लालिमा में मानव जीवन के खुशहाली छुपल बा। प्रकृति के ये अद्भुत नजारा के देख के दूर दूर से आइल दर्शनार्थियन के मन खुशी से भर जाला। यहाँ चारों ओर फैलल शांति ही वास्तव में देवालय के असली खूबसूरती है। यह वजह है कि भीड़ भाड़ और शहरी चकाचौंध से अलग लोग दूर दूर से ये पवित्र मंदिर में आके अपन जीवन में सुकून के 4 पल तलाशेला। भोज मंदिर के बारे में बहुत सारा कहानी मशहूर बा। महाभारत के पांडव से लेके आज तक के अनेकों घटना ये मंदिर के गवाह बा। 11वीं शताब्दी के बनल ये मंदिर आज भी अपना आप में एगो पूरा इतिहास बा। इतना लंबा समय बीत गया के बाद भी आज भी ये मंदिर अपना आप में बहुते भव्य नजर आवेला। आई एक बार फिर से चलल जाओ भोज मंदिर के तरफ। भगवान शंकर के ये मंदिर दुनिया भर में मशहूर बा। मंदिर के मुख पश्चिम दिशा के ओर है। मंदिर के एगो विशाल चबूतरा पर बनावल गईल है। ये आयताकार चबूतरा, ये आयताकार चबूतरा के लंबाई 106 फीट और चौड़ाई 77 फीट बा। ये चबूतरा के जमीन से ऊंचाई करीब 17 फीट है। मंदिर के अपूर्ण छत करीब 40 फीट ऊंचा बाटे। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर विशाल काय 4 स्तंभ बनावल गईल है। एगो वर्गाकार चबूतरा बनावल गईल है। यही चबूतरा पर दुनिया के विशालतम शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग एके पत्थर से निर्मित विशाल काय यूनिपट पर स्थापित कईल गईल है। शिव का एक एस्पेक्ट है, वो बहुत महाशरीर का वाला है। जो उनका शरीर है वो बहुत बड़ा है। उसको कहते हैं महाकायो महारूपो महादंष्ट्रो। तो ये शिवलिंग जो ना बहुत बड़ा शिवलिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसलिए शिव का वो एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, महारूपो वाला एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। इससे छोटा शिवलिंग आपको खजुराहो में मिलेंगे। हमारे पास एक टेम्पल है मातंगेश्वर टेम्पल, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसमें इससे छोटा शिवलिंग है। और उससे छोटा शिवलिंग तमिलनाडु में बृहदीश्वरा टेम्पल है, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में वहाँ मिलेंगे। तो ये शिव जी का वो एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं जो विश्व रूप है,
वो दिखाना चाहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यन के अनुसार मंदिर के छत के एगो बड़ पत्थर गिरला पर ई यूनिपट दूगो भाग में टूट गईल रहे। यही तरह सदियों तक ये मंदिर के टूटल छत के नीचे एकर यूनिपट खंडित ही रहल। बाद में आकाश के ओर खुलल छत के अधोकमल से अलंकृत फाइबर ग्लास के चादर से ढक दिहल गई। यूनिपट के अति सावधानी पूर्वक ई तरह जोड़ल गई जौना एकर मूल स्थापत्य अवशेषों के समरूप रहे। वर्तमान में ये मंदिर वही रूप में दिखेला जैसे ही अपन निर्माण के शुरुआत में दिखत रहे। पुरातत्व विभाग ये प्राचीन मंदिर के गौरव के अक्षुण्ण बनाए रखे खातिर लगातार प्रयास कर रहल है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के लंबाई विश्व के कौनो भी मंदिर के शिवलिंगन से सबसे ज्यादा है। यूनिपट से शिवलिंग के 7.5 फुट हिस्सा ही मुख्य गर्भगृह के ऊपर दिखेला। मंदिर के पिछला हिस्सा में एगो ढलान है। ऐसा लागेला कि एकर उपयोग मंदिर निर्माण के समय विशाल पत्थरन के लावे खातिर कईल गईल हुई। एकरा जरिए पत्थरन के बढ़ती ऊंचाई तक ढो के लावल गईल होगी। प्राचीन भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी पत्थरन के विशाल अवयवों के संरचना के ऊपर तक पहुंचावे खातिर ऐसन भवन निर्माण तकनीक आज तक नईखे अपनावल गई। वास्तुकार अगर ई ढलान के उनकर मूल हालत में न छोड़ले होइत तो ये अनुमान लगावल मुश्किल रहे कि मंदिर निर्माण खातिर इतना बड़ पत्थरन कैसे ढो के लावल गईल होगी। 35 फीट ऊंचा और 5 फीट ऊंचा व्यास वाला 70 टन से ज्यादा भारी ई पत्थर के मंदिर के शीर्ष तक ले जाइल अपने आप में बड़ा मुश्किल काम रहल हुई। पत्थरन पर कलाकृतियन के निर्माण से पहले शिलापट पर ओकर डिजाइन बनावल जात रहे। ए तरह के प्रमाण विश्व में और कहीं देखे के ना मिलेला। पुरातत्व विभाग उस शिला पट्टिका के संरक्षित करके रखले है जौना के इस्तेमाल नमूना के तौर पर डिजाइन बनावे के खातिर कईल जात रहे। ये भी एक बहुत बड़ी अनोखी चीज़ है। कहीं पर भी बिल्डिंग बनाते थे पहले भी लोग जो है उसको डिज़ाइन बनाते थे, लेकिन ये वो सब जो फिर बाद में बर्बाद हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। लेकिन ये एक अकेला मोन्यूमेंट है जिसमें आजकल भी जो ना रॉक्स में आपको जो डिज़ाइन मिलेगा। भगवान शंकर के ई मंदिर प्राचीन सिलिका के चट्टान से बनल है। पत्थर के विशाल शिलाखंड विंध्य पर्वत से लावल गई। ई मंदिर के सबसे बड़ खासियत एकरा निर्माण में एक ही तरह के पत्थरन के इस्तेमाल कईल गई है। ज्यादातर निर्माण एगो बड़ शिलाखंड के तराश के कईल गई है। यही शिलाखंड पर ही अद्भुत कलाकृतियां उकेरल गई है। The stones which are found around the Bhojpur temple, these stones belong to very old mountain range that is called Vindhyan mountain range. The age of the rocks which are exposed here, that is around 2500 million years back. During that period, this was a very large basin, very large basin, and at that time the freshwater sediments were deposited having a thickness of about more than 20 kilometer or so, and they have consolidated and give rise this kind of formations. इनकर वास्तु पर राजपूत कालीन शिल्प के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेला। पत्थरन पर उकेरल गई मूर्ति आपन निर्माण शैली में खजुराहो की भित्ति प्रतिमा के याद के ताजा कर देवेला। ई अद्भुत शिवलिंग के दर्शन पूजन खातिर देश के कोना कोना से श्रद्धालु भोजपुर आवेलन। ऐसन मानल जाला कि इहवा सच्चा मन से जौन भी मुराद मांगल जाला भगवान भोलेनाथ ओकर मनोकामना अवश्य पूरा करेले। भोजपुर के भोज मंदिर जहाँ खजुराहो जैसन खूबसूरत नकाशी कईल गईल बा। ए मंदिर में सच्चा मन से मांगल सब मनोकामना पूर्ण होखेला।
ये मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ जानल जाई। पुरातत्व विभाग ला एगो अनमोल धरोहर बा, यही से ये धरोहर के संरक्षित करे के भी घोषणा कइल गइल बा। ये मंदिर में और का खूबी बा, आई जानल जाओ। दूर दूर तक फैलल वीरानी के बीच महेश्वर के विशाल मंदिर एगो सुखद हवा के झोंका सा एहसास दिलावेला। एकरा आध्यात्मिक शांति में बसल है अद्भुत संगीत। इस संगीत के भक्ति रूपी गंगा में गोता लगाकर यहाँ आवे वाला श्रद्धालु पवित्रता के अनुभव करेला। मंदिर में गर्भगृह के द्वार सखा के दोनों ओर नंदी देवी की प्रतिमा स्थापित है। एक ओर स्वर्ग विहारिणी मां गंगा की प्रतिमा है, तो दूसर ओर मां जमुना की प्रतिमा लगावल गई है। गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ के ऊपर उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा और सावित्री के साथ साथ राम और सीता के प्रतिमा उकेरल गई है। अलंकरण की दृष्टि से मंदिर के अगिला हिस्सा के छोड़ के बाहरी हिस्सा सादा ही बा। हालांकि मंदिर के तीनों ओर के गवाक्षों की कार्यात्मक उपयोगिता नहीं खे, फिर भी एक निर्माण ऐसा लागेला कि सादा दीवाल के निरस्ता के भरे खातिर कइल गई है। ऐसा अनुमान है कि ई गवाक्षों में कभियो शैव संप्रदाय के परिवार देवता समायोजित रहले, जौन मंदिर के चारों ओर बिखरल पड़ल है। मंदिर के मुख्य शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ावे के मनाही बा। एकरा पुरातात्विक महत्व के मद्देनजर एके संरक्षित रखल गई है। श्रद्धालु एगो निश्चित दूरी से ही एकर दर्शन कर सकेला। भगवान शिव के प्रसाद और जल चढ़ावे खातिर एगो अलग ही पिंडी के निर्माण कइल गइल है। ये मुख्य चबूतरा के सामने बनल एगो छोट चबूतरा है। ए पर भगवान शंकर के पिंडी स्थापित कइल गइल है। श्रद्धालु यहाँ बेलपत्र, जल और प्रसाद चढ़ावेले। यहाँ के शिव मंदिर में एगो और खासियत देखे के मिलल, जवन आम तौर पर कोनो दूसर शिवालय में देखे के नहीं के मिलेला। ये लिहाज से भी ये देश के अनोखा मंदिर बा, जहाँ भगवान शंकर के नारियल के प्रसाद चढ़ावल जाला। ये चबूतरा के बगल में ही अखंड धूनी बनल है। ये धूनी के आग कभियो न बुझेला। शाम के समय मंदिर के चारों ओर के वातावरण घंटा और शंखनाद से गूंज उठेला। पारंपरिक दीप स्रोतों की मध्यम रोशनी में मंदिर की शोभा देखते ही बनेला। इस समय भगवान भोलानाथ के आरती के है। भगवान भोलानाथ के आरती पारंपरिक तरीका से कइल जाला। रोजाना शाम के होखे वाला आरती में शामिल हुए वाला भक्तन सब अपन परम सौभाग्य मानेला। आरती के बाद सब श्रद्धालु लोक मंगल के कामना के साथ अपन घर की ओर लौट जालन। भोजपुर मंदिर राजधानी भोपाल से महज 28 किलोमीटर दूर बा। ई वजह से देश के सभी बड़ शहरन से रेलवे, सड़क और वायु मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ल बा। एकर सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा भोपाल बा। भोपाल से भोजपुर आवे खातिर प्राइवेट टैक्सी के सेवा हर समय उपलब्ध रहेला। धर्म यात्रा में हमने के आज के यात्रा पूरा भइल भोज मंदिर के साथे। हमने के यात्रा यही तरीके से जारी रही। अगला पड़ाव कहाँ होगी, एकरा के जाने खातिर रवा देखत रही धर्म यात्रा के अगला एपिसोड। तब तक हम रवा के कहतानी धर्म यात्रा शुभ यात्रा।